अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर जी कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। रात के इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या चल रहा है, सोहेल अफरीदी क्यों मारे मारे फिर रहे हैं, कौन सी खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और कौन सी बगावत जो है वो सर उठा रही है। सबसे पहले आपसे गुजारिश ही है कि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ तल्ख बातें करूंगा। वैसे तो मेरी हर वीडियो के अंदर ही लोगों का शिकवा होता है, तल्ख ही बातें होती हैं, लेकिन अगर किसी को कुछ बुरा लगे तो उसके लिए माजरत। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक, खास तौर पे अभी आपने फीडबैक जरूर देना है। देखिए जी, मैं दो तीन खबरें आपके सामने रख लूं, फिर सारी बातें जो है वो बाद में सुकून से करते हैं। तीन खबरें बल्कि मैं आपके सामने रख लूं। एक तो जनाब मामला ये है कि यासर हुसैन, ये ब्यूरो चीफ है सुनन न्यूज़ के, ये खबर दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के नाराज धड़े का अहम फैसला एतवार की शाम को वज़ीर आला हाउस पेशावर में होने वाले पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक नहीं होंगे। जराए कहते हैं कि 22 से 25 अरकान असम्बली वीडियो लिंक इजलास में यह फैसला भी किया है कि पीर की शाम को आइंदा के लाहे अमल के लिए इजलास भी होगा। और इससे पहले इन्होंने अपना भी एक खबर आई थी कि अपना ये कोई इजलास भी बुलाने जा रहे हैं। बुनियादी जो इख्तलाफ है वो वजारतों के ना मिलने पर है। अब दूसरी खबर सुन लें। वजीर आला सोहेल अफरीदी, जो उनके दोस्त भी हैं, उनके साथी भी हैं, अब्दुल गनी अफरीदी, जिनका ताल्लुक खैबर बाड़ा से है, अच्छा, उनके घर गए हैं उनको मनाने के लिए राजीनामा करने के लिए। अब राजीनामा करने के लिए इसलिए नहीं कि उन्होंने कत्ल किया हुआ था, कत्ल के लिए नहीं, इसलिए गए हैं कि वो अभी रात के वक्त क्यों गए हैं कि उन्हें वजारत नहीं मिली थी, वो नाराज थे। उन्होंने शिकवा भी किया था कि हमें जो है वफा के बदले में सिला नहीं मिला। क्यों यहां वफा के बदले में वफा नहीं मिलती? ठीक है। और वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के जो भाई हैं नवीद अफरीदी, वो हंगू में एमपी शाह तुराब के घर पहुंचे हुए हैं। मैं जो फील्ड मार्शल के हवाले से जो बड़ा खतरनाक ट्वीट किया है ना, बुजुर्ग जो रहनुमा हैं और बहुत बड़े सियासतदान हैं जुवेद हाशमी साहब, उनकी मैं आखिर में बात करूंगा। अब ये तीन चीजें आपने सुन ली है। नंबर वन, वो अपना इजलास बुलाने जा रहे हैं, पार्लिमानी पार्टी का बाइकआउट करने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे सोहेल अफरीदी आधी रात को मारे मारे फिर रहे हैं, एमपीएस के घरों के चक्कर लगा रहे हैं, उनके भाई भी पीछे पीछे एमपीएस के। क्यों? बगावत हो गई है। किस लिए बगावत हो गई है? मिनिस्ट्री नहीं मिली। अब थोड़ी सी तल्ख बात करूंगा। मेरे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनके साथ उठता हूं, बैठता हूं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, अच्छे लोग हैं और बड़े रवायात को फॉलो करने वाले लोग हैं, अपने कल्चर को पसंद करने वाले लोग हैं। लिहाजा मेरा जितना भी एक्सपोजर है पश्तूनों के साथ, पश्तून दोस्तों के साथ, वैसे जितना पश्तूनों से मिला हूं, अच्छा एक्सपोजर है, अच्छी रवायात वाले हैं, मेहमान नवाज लोग हैं, तगड़े लोग होते हैं। लेकिन ये जो मैं सूरत हाल देख रहा हूं, तो मुझे नहीं पता क्या ये पश्तून कल्चर है, माजरत के साथ किसी को बुरा ना लगे, या ये खुद गर्जी है, ये मुनाफकत है, ये कम जरफी है, ये बेशर्मी है, ये मुर्दार खोरी है। कि जैसे मुर्दे नहीं, वो गिद्दे होती हैं, मुर्दे का गोश्त नोचती हैं, वो बेशर्मो। मैंने इस पर लिखा भी है, किसी को बुरा हो सकता है उधर भी, ट्विटर पर भी ना बुरा लगे। ओ भाई, तुम्हारा लीडर जेल में है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, ईद के मौके पर उसने पुराने कपड़ों के अंदर ईद किया। तुम तो वेस्कुटे पहनते हो ना, उसने पुराने कपड़ों के अंदर ईद किया। ईद के मौके पर उसको नमाज भी अदा नहीं करने दी गई। और पश्तून से अच्छी नमाज को कौन समझता है? पश्तून तो जितने भी थके हुए नमाज नहीं मिस करते। भाई ईद के मौके पर भी नमाज नहीं पढ़ने दी गई। दो ही बेटे हैं, बेटों से फोन पर बात भी नहीं करवाई गई। अब क्योंकि मियां बीवी जेल में है, मियां बीवी की भी जेल के अंदर एक्सटर्नल मुलाकात तो अलग ना, वो जो कहा गया था 2 बहनों से मुलाकात हो जाएगी, 2 बहनों से वादा किया गया है, मोहसिन नकवी ने यकीन दहानी करवाई, मुलाकात हो जाएगी। भाई वो मुलाकात दूर की बात,
बाहर भी कोई मुलाकात, अंदर से भी मुलाकात नहीं करने दी गई। और ये खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियंस क्यों नाराज है? मुझे वजारत नहीं मिली। डूब के मर जाओ, ये तो बेशर्मी है, ये तो कमजरफी की इंतहा। हाय मैं नाराज हूं। किसी नजरियाती मामले पे बंदा नाराज होता है ना, बंदा कहता है कि यार नजरियाती खिलाफ क्यों भाई, मुझे वजारत नहीं मिली। अच्छा अच्छा, फिर वो उससे डबल कमजर्फ कौन लोग हैं जो वजारतें लेकर बैठे हुए हैं? तुम वजारतें लेकर गाड़ियां सरकारी पेट्रोल फूंक रहे हो और तुम कहते हो हम कैदी नंबर 804 के साथ हैं। नहीं, तुम नौसरबाजी कर रहे हो। अच्छा सुहेल अफरीदी साहब, सर सुहेल अफरीदी साहब, हो सकता है इस वक्त रात के इस वक्त वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ ना कर रहे हूं, रोश खा रहे हूं, सालम बकरे खा रहे हूं। चलो उनकी अपनी मर्जी है, अल्लाह ताला उन्हें और दे, वो खाएं, उनकी अपनी मर्जी है। वो ऐसा तो नहीं कह सकते कि उनको खाना पीना छोड़ देना चाहिए। भाई वो मारे मारे फिर रहे हैं, किस लिए? हुकूमत बचाने के लिए। भाई मुझे ये बताएं, हुकूमत असूल से बड़ी होती है? मुझे बताएं, मेरे नजदीक असूल, पैसा असूल से बड़ा नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये मैं पिछले कई सालों से पीटीआई के इवेंट्स भी रिपोर्ट करता हूं। पीटीआई को जो है वो क्योंकि मजलूम है, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि इमरान खान जेल में है, तो स्पोर्ट इस सेंस में कह सकता हूं कि उनकी जो रिस्क लेकर उनके हक में इसलिए बात करता हूं कि वो मजलूम है और सहाफी को यही काम करना चाहिए मेरे नजदीक। और आजकल के दौर में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी को लगता हो ना कि पैसा, भाई सहाफियों के लिए पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप डबल ट्रिपल पैसे कमा सकते हैं। क्यों भाई? मेरे नजदीक पैसा असूल से बड़ा नहीं है। मैं फाके कर लूंगा, मैं पंखे के अंदर एसी छोड़कर जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन असूल भी तो कुछ चीज होती है ना। ये पैसा कब्र में तो नहीं लेके जाना ना। लेकिन ये ओहदे कितनी छोटी चीजें होती हैं जब आप असूल के सामने। अच्छा, जो असूलों पर नहीं खड़े हुए, गंडापुर को कौन याद करता है? महमूद खान अचक जैनी, सॉरी, ये महमूद खान वजीर आला साबक, अभी चंद साल पहले वो वजीर आला था। कौन जानते हैं भाई उसे? ये परवेज खटक बहुत बड़ा सियासतदान, कौन जानता है भाई उसे? कोई भी नहीं। वो सुहेल अफरीदी मारा मारा आधी रात के वक्त फिर रहा है लोगों के घरों के अंदर जाके। आए नाराज हो गए हो भाई। वो पहले तुमने 32 वजीर हैं खैबर पख्तूनख्वा के 91 एमपीएस में से, अब 91 को आइन के अंदर तब्दीली करके सबको वजारत, ताकि सब अयाशी के साथ रहे। तो मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं। मेरे नजदीक, देखिए मेरी कोई इतनी राय मैटर नहीं करती, लेकिन जाहिर हर बंदे की अपनी राय तो है ना, सोच सकता है बंदा। मैं, आप जो सोच रहे हैं मैं उस पर पाबंदी नहीं लगा सकता, मेरी सोच पे आपको पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। मेरे नजदीक आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन में कोई फर्क नहीं है। ये सारे मुर्दार खोर, देखे ना, फायदा उठाओ फायदा उठाओ। वो क्या करते हैं? वो फायदा उठा रहे हैं ना। वो तो लूट सेल लगी हुई है ना, ये भी वही लूट सेल। मैं नाराज हो गया हूं, मेरा बेबी नाराज हो गया है। क्यों? वजारत नहीं मिली। अच्छा, किधर गया असूल? किधर गया नजरिया? किधर गया? ओ भाई ठीक है, अच्छे वक्तों के अंदर वजारत ना मिले ना, बंदा कहता है ठीक है, शिकवा करता है, मेरी बड़ी कुर्बानियां हैं। ये बुरा वक्त है। बुरे वक्त के अंदर जिनको वजारतें मिली भी हैं वो भी, और जिनको नहीं मिली भी। और जो असूल वाले लोग होते हैं ना, मैं भी एक बड़ी रिस्क लेकर माजरत के साथ, ये जवेद हाशमी साहब की एक ट्वीट आपके सामने रखने लगा हूं। असूल वाले लोग कितने बड़े होते हैं। उनको लगा था जब इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, वो छोड़ गए थे। और जब उन्हें लगा नवाज शरीफ गलत 2 नंबरी कर रहा है, नवाज शरीफ के खिलाफ वो खड़ा हो गया। और आज वो शख्स क्या कह रहा है? कहते दुनिया के स्टेज पर इस वक्त 2 ही फाशिस्ट मौजूद हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा आसिम मुनीर। दोनों एक दूसरे के दिन रात तारीफ और तौसीफ में मगन है। आज स्कर्दो की फ्लाइट पर जाते हुए असद कैसर के साथ जो सलूक किया गया वो सबके सामने है। वफाकी दारुल-हुकूमत के एयरपोर्ट की ट्रैफिक 1 घंटों तक सिर्फ इसलिए बंद रखी गई कि एक सियासी जमात का रहनुमा इंतखाबी मुहिम के लिए ना जा सके। जुनैद अकबर को भी इंतखाबी मुहिम के इलाके से निकाल दिया गया। आसिम मुनीर, तुम एक फाशिस्ट हो, और फाशिस्ट चाहे वो मुसलिनी हो, रोमानिया का चाउशेस्को हो या हिटलर, इन सब का अंजाम तारीख में दर्ज है। जब अपनी ही अवाम और अपनी ही फौज किसी के खिलाफ हो जाए तो फिर क्या होता है? भाई बंदे को पता है इस ट्वीट के बाद मुश्किल वक्त आएगा। बुजुर्ग है, इस दौर के अंदर
पंजाब पुलिस का थप्पड़ नहीं खा सकता। असूल की वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, मुझे ये लगता है तो वो गलत, वो ये जो से लगता, वो कहते हैं ये गलत है तो गलत गलत है। यहां पे नजरिया टोटल वजारत है, और ये कह रहे हैं जो भी करना है सियासत इमरान खान के विजन के मुताबिक, जो इमरान खान कहता है वो माना नहीं, जो अपनी मर्जी वाली बात है वो मान लेनी है। तो फिर भाई मेरे जैसे सरफिरे सहाफी तो बोलेंगे, हम तो ना किसी के नौकर हैं, और मुझे आज पता चले कि पीटीआई फलानी चीज या नून लीग की फलानी चीज अच्छी चीज है तो मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि सहाफत इसी चीज का नाम है। आप किसी के टाउट नहीं बनते, आप दो नंबरी नहीं करते। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।